तो आज हम मॉडुलस इनइक्वेशंस कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू करने का मतलब है कि हम एक क्लास इसकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में मॉडुलस इनइक्वेशन स्टार्ट किया था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक ही केस सीखा था, ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो एक टाइप की मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। आज के पार्ट में हम मॉडुलस इनइक्वालिटी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे के टाइप सीखेंगे, उन पे कुछ प्रॉपर इलस्ट्रेशंस लेके अच्छे एग्जांपल्स के साथ उनको समझेंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। उसमें भी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। अभी तक हमने जो मॉडुलस में पढ़ा वो सारा प्रॉपर्टीज़ में एक बार लिखेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिस पे भी इनइक्वालिटीज़ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए मॉडुलस इनइक्वेशंस। इसमें अब हम सेकेंड टाइप जो हमारा है वो है बाय मेकिंग केसेस। जब हम मॉडुलस इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ऐसा लिखा था बाय मेकिंग केसेस। बाय मेकिंग केसेस का मतलब ये होता है कि मॉडुलस को बाकायदा डिफ़ाइन करना, ठीक है। हमें खुद से वहाँ पे केस बना लेते हैं, हम इंटरवल डिफ़ाइन कर लेते हैं और उन इंटरवल्स पे फिर मॉडुलस को ब्रेक करते हैं, मॉडुलस को फ्री करते हैं, मॉडुलस को डिफ़ाइन कर देते हैं पर्टिकुलर इंटरवल्स पे। और इस तरह से हम किसी भी मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये वाला टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने पिछले टाइप में जो पढ़ा या हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सारे ही मॉडुलस इनइक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं क्वेश्चन लेके ही समझाता हूँ। मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सपोज ये एक इनइक्वेशंस आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये मेरे पिछले टाइप में नहीं है। फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, LHS में जो भी फंक्शन है उस पर होल मॉड होना चाहिए, देन ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे होल मॉड नहीं है, ये दो मॉडुलस का समेशन आ गया। अच्छा, तो क्या करें, इसको डिफाइन कर लेते हैं। मॉडुलस को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अगर दो मॉडुलस है तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। x प्लस 4 कब जीरो होगा, -4 पे। x माइनस 3 कब जीरो होगा, 3 पे। तो इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट हो गया -4 और इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3, ठीक है। तो एक -4 हो गया, एक 3 हो गया, मतलब मुझे एक इंटरवल मिल गया -∞ टू -4 और दूसरा इंटरवल मिल गया -4 टू 3 और तीसरा इंटरवल हो गया मेरा 3 टू ∞। तो ये हमने यहाँ पे जो मैं बाय मेकिंग केसेस कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है कि मैंने ये इनइक्वालिटी देख के जब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो मुझे 3 केस मिल गए, इधर x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस। अब मैं इन तीनों केसेस में बारी बारी से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो पहले इंटरवल में आते हैं, पहला केस लेते हैं। जब x -∞ से -4 है तो x अगर -4 से छोटा है तो x -3 नेगेटिव होगा, x प्लस 4 ये भी नेगेटिव होगा। ये चीज़ हम अभी तक बहुत अच्छे सीख गए होंगे। मॉडुलस इक्वेशंस में भी हमने सीखा, मॉडुलस फंक्शन में भी सीखा कि मॉडुलस को कैसे रिमूव करना है, मॉडुलस को कैसे डिफाइन करना है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर कंप्लीट करिए, ठीक है। तो -∞ से -4 में ये x -3 कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। x प्लस 4 ये भी इस इंटरवल में नेगेटिव हो रहा है, -4 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे तो x प्लस 4 नेगेटिव हो रहा है, तो ये मॉड भी माइनस साइन के साथ ही ओपन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो -∞ से -4 में ये मॉडुलस हट गए तो इस तरह से मुझे इनइक्वालिटी मिल गई। क्या मिल गई इनइक्वालिटी, -x -2x, यहाँ से +3, यहाँ से -4 मतलब -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब -2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13। -1 बड़े आराम से वहाँ चला जाएगा, हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं इनइक्वालिटी में दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर रहा हूँ और जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x लेस देन और इक्वल टू -13/12 मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ टू -13/12। तो ये इस केस में बनने वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हुआ। क्या ये मैं फर्स्ट केस का आंसर बोल सकता हूँ, क्या मैं ये फर्स्ट केस का आंसर बोल सकता हूँ? अभी नहीं बोल सकता। मुझे देखना पड़ेगा कि जो ये इंटरवल मिल रहा है क्या ये इंटरवल इस केस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब आपने ये मॉडुलस तभी हटाया ना जब x -∞ से -4 हो,
तो अगर इसके अलावा कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी तो उनको मैं आंसर में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो इन शॉर्ट मैथमेटिकली अगर बोलूं तो हमें क्या करना होता है, ये जो कंडीशन डिफाइन की थी मैंने x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 और ये जो मुझे आंसर मिला, मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करें वही मेरे आंसर में होंगी इस केस के आंसर में। अच्छा, तो -13/2 मतलब -6.5, तो ये इंटरवल पूरा इसमें है। अगर आप -∞ से -4 की बात करते हो तो ये पूरा इंटरवल इसमें बिलोंग कर रहा है। मतलब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो मुझे यही मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -13/2 क्लोज। ठीक, तो ये इस तरह मेरा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अगर x -∞ से -4 में है तो ये इंटरवल इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अगले केस में आते हैं, x बिलोंग्स टू -4 टू 3। अच्छा, अब -4 से 3 के बीच में देखना है, -4 से बड़ी वैल्यूज पे हम आ गए तो x + 4 पॉजिटिव हो जाएगा। आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता, आप 0 पुट करके देख लीजिए, 0 + 4 पॉजिटिव, और ये वाला x - 3 अभी भी नेगेटिव है। मतलब x + 4 आपका प्लस साइन के साथ ओपन होगा और x - 3 अभी भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो -(x - 3) लिखना पड़ेगा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x और x तो कैंसिल हो गया, 4 + 3 7, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ऐसी सिचुएशंस पहले भी मिल चुकी हैं कि x ही नहीं बचा, कोई बात नहीं, बट ये स्टेटमेंट कैसा है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कभी हो ही नहीं सकता। 7 ना तो 12 से बड़ा हो सकता है, ना ही 12 के बराबर हो सकता है। और जब भी मुझे कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए, ऐसी कंडीशन मिल जाए जो कभी हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे मुझे सॉल्यूशन क्या बोलना पड़ता है, x बिलोंग्स टू 5। x की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड केस से 5 मिला, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस पे आते हैं, 3 to ∞। अब एक्सट्रीम राइट इंटरवल, ऐसे कंक्लूजन हम पहले निकाल भी चुके हैं कि आप एक्सट्रीम राइट में आ गए, आप x की सबसे बड़ी वैल्यूज पुट कर रहे हो तो ये वाला और ये वाला दोनों ही पॉजिटिव होंगे, मतलब दोनों ही मॉडुलस प्लस साइन के साथ ही ओपन होंगे। तो x - 3 प्लस x + 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब देखिए क्या हो गया, x + x 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 12 मीन्स 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/2। इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो 11/2 टू इन्फिनिटी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका सॉल्यूशन का अपने केस के साथ, कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये कह रहा है 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू चलेंगी और ये 5.5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो यही मिल जाएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन यही मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अब तीनों ही केसेस से सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब फिर क्या होता है, फाइनल आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको सारे केसेस से सॉल्यूशन मिल गए हैं तो फिर आपको उन सारे आंसर्स का यूनियन लेना पड़ता है। आपने ऐसे बोला था ना, ईदर x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस, तो उसके सॉल्यूशन में भी क्या बोलोगे, ईदर x बिलोंग्स टू दिस और बिलोंग्स टू दिस और बिलोंग्स टू दिस, मतलब मुझे इन तीनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन लेते हैं। अब यूनियन लेना आसान है, यहाँ से तो नो सॉल्यूशन है। ये कह रहा है -∞ से -13/2 और ये कह रहा है 11/2 से इन्फिनिटी, मतलब दोनों की बात मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -∞, -13/2 क्लोज यूनियन 11/2 टू इन्फिनिटी। ठीक, तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो जैसे हमने मॉडुलस इक्वेशंस में सीखा था कि आपको उसको फ्री करना है मॉडुलस को और फिर वो सॉल्व कर लेना है। आप मॉडुलस एक बार फ्री हो गया, और वो फ्री कब होगा, जब आप इंटरवल डिफाइन कर चुके होगे। उसके बाद बस आपको सिंपल सी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। बस एक दो बातों का ध्यान रखना होता है कि यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला उसका इससे इंटरसेक्शन, तो केस 1 का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का इससे इंटरसेक्शन, केस 2 का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का इससे इंटरसेक्शन, केस 3 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में अच्छा हो रहा था कि ये खुद ही इंटरसेक्शन थे। फिर जब आपको सारे केसेस से सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर उन सभी का आपको यूनियन लेना है। वो जो यूनियन आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक, आई होप समझ आ गया होगा। एक बार कॉपी करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7। पहले आप इसको सॉल्व करिएगा फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, अगेन दो मॉडुलस हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। दो मॉडुलस हैं तो उसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, नंबर लाइन के 3 इंटरवल बनेंगे, 3 केसेस हमें मिल जाएंगे। उन तीनों ही केसेस में एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फाइनल आंसर जो होगा उन सारे केसेस के सॉल्यूशन का यूनियन होगा। चलिए करते हैं। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं? एक जगह मिल रहा है -1 और दूसरे मॉड से मिल रहा है 4। तो ये इंटरवल क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, x बिलोंग्स टू -1 to 4 and x belongs to 4 to infinity। ठीक है। अब जब x -∞ से -1 है तो x प्लस 1 भी नेगेटिव होगा और x माइनस 4 भी नेगेटिव होगा। तो ये मॉडुलस कैसे ओपन हो जाएंगे? माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7। ठीक। तो माइनस माइनस एक्स ये हो गया 2x माइनस 2x माइनस 1 प्लस 4 मतलब प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7। तो क्या मिल गया? माइनस 2x इज ग्रेटर देन 4 मीन्स x इज लेस देन -2। क्या किया हमने? -2 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो गया। तो ये इंटरवल क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। अब मुझे क्या करना है? ये जो आंसर मुझे मिल रहा है इसका अपने केस से, अपने इंटरवल से इंटरसेक्शन लेना है। ये कह रहा है -∞ से -1 तक, ये कह रहा है -∞ से -2। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो यही होगा। तो इस केस से जो मुझे सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला? x बिलोंग्स टू -∞ से -2। ये पूरा इंटरवल इसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये इसका इंटरसेक्शन है। अब सेकेंड केस पे आते हैं। -1 से 4, -1 से बड़ी वैल्यूज़ पे x प्लस 1 पॉजिटिव और 4 से छोटी वैल्यूज़ हैं इसलिए x माइनस 4 अभी भी नेगेटिव। तो ये मॉडुलस कैसे ओपन होंगे? x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 4 देन ग्रेटर देन 7। x प्लस 1 माइनस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7। तो x माइनस x ये तो कैंसिल हो गया। 1 प्लस 4 मतलब 5 ग्रेटर देन 7, ये कभी हो नहीं सकता, मतलब x बिलोंग्स टू 5। ठीक है। फिर 4 से इन्फिनिटी, एक्सट्रीम राइट इंटरवल पे आप चले गए हो। x प्लस 1 और x माइनस 4 दोनों पॉजिटिव ही होंगे इस इंटरवल पे, तो ये दोनों ही मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होंगे। तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7, ऐसा बन जाएगा। अब ये क्या बन गया? x प्लस एक्स 2x 1 माइनस 4 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7, 2x इज ग्रेटर देन 10 मीन्स x इज ग्रेटर देन 5 मीन्स x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। अब आपको ये जो आंसर मिला है उसका इंटरसेक्शन किससे लेना है? 4 टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन लोगे तो यही वैल्यूज आ रही हैं, ये पूरा इंटरवल इसको बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। अब फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होने वाला है आपका? इन तीनों केसेस से मिलने वाले आंसर का यूनियन। यहाँ से मिला -∞ से -2, यहाँ से कुछ नहीं मिला, ये 5 से इन्फिनिटी, तो इनका यूनियन क्या हो गया? -∞ से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। क्लियर? आई होप ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा अलग तो दिख रहा है क्वेश्चन, बट घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही तो मॉडुलस है। ठीक। और ये पिछले केस में जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसके जैसा भी नहीं है कि होल मॉड नहीं लगा, सिर्फ x माइनस 1 पे मॉड है। ठीक है। तो हम लास्ट क्लास वाली जो बात थी उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम क्या करें, एक जो मॉडुलस दिख रहा है इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कर लेते हैं मतलब
एक ही मॉडुलस है तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो क्या हो गया 1। तो एक इंटरवल क्या मिल गया आपको -∞ टू 1 और दूसरा इंटरवल मिल गया 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब -∞ से 1 में x-1 कैसा होगा नेगेटिव, मतलब ये वाला मॉडुलस कैसे माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो -(x-1) अपॉन x+2 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है, अब या तो आप पहले 1 को ले आइए या इस माइनस को पहले ख़त्म ही कर दीजिए। माइनस ख़त्म क्यों करना है, क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है किसी भी फैक्टर पे, वो पॉजिटिव ही चाहिए रहता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x-1 अपॉन x+2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ x-1 अपॉन x+2 प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर x+2 यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ये हो गया x-1 प्लस x+2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया 2x प्लस 1 अपॉन x+2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तो हमारी आसान सी रैशनल इक्वलिटी हो गई। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर है, सामने 0 है, वे भी कर बना पाएंगे हम यहाँ से। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है -1/2, न्यूमरेटर से -1/2। अच्छा, इक्वल टू लगा जरूर है, बट डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा होल बना ले रहा हूँ कि इसको मैं आंसर में नहीं लूँगा। और -1/2 क्योंकि न्यूमरेटर से मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट है और यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू 0 चाहिए आपको, तो आप -1/2 को आंसर में रखोगे। फिर एक्सट्रीम राइट क्या, प्लस माइनस प्लस, ऐसे हो गया। अब ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, मतलब पॉजिटिव इंटरवल्स, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक इसमें और एक इस इंटरवल में, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा क्या ये हमारा सॉल्यूशन होगा? देखो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे तो यही आ रहा है, लेकिन क्या मैं इसको, इस सॉल्यूशन को केस 1, इसको अगर मैं फर्स्ट केस कहूँ, इसको सेकंड केस कहूँ, तो क्या फर्स्ट केस का सॉल्यूशन बोल सकता हूँ अभी? नहीं, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन भी तो लेना है। ये जो सॉल्यूशन मुझे मिला और ये जो कंडीशन थी इस केस की, ठीक है, कि ये मॉडुलस आपने जो हटाया वो कब हटाया, जब x -∞ से 1 हो, तो उस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका और इसका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो -∞ से -2 तो पूरा इंटरवल है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा इंटरवल इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन -1/2 से इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते आप। कहाँ तक जा सकते हो? 1। आपको 1 से पीछे ही रहना है, 1 से बड़ी वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? अगर ये बात ऐसे समझ नहीं आई तो मैं इसको एक नंबर लाइन से भी समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, मुझे इस आंसर का, इस कंडीशन का और इस आंसर का इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ कहीं 1 होगा, ठीक है, तो ये कह रहा है -∞ से 1, मतलब ये पूरा आपका सॉल्यूशन है इस केस का, इस कंडीशन का। -∞ से 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने कि 1 से ये -∞ तक जा रहा है। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ कहीं सपोज -1/2 है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, -∞ से -2, मतलब ये पूरा, ठीक, -2 को इंक्लूड नहीं करना है। फिर -1/2 को इंक्लूड करते हुए इसके आगे इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से मैंने क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है, और ब्लू मार्कर से मैंने इस आंसर को रिप्रेजेंट किया है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यूज, कॉमन इंटरवल, कॉमन सॉल्यूशन। तो आप देखिए पूरी नंबर लाइन में कौन से सॉल्यूशन कॉमन है, कौन से ऐसे सॉल्यूशन है, कौन से ऐसे इंटरवल हैं जो ब्लैक और ब्लू दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हों, बस वो जो होंगे वो मेरे आंसर हैं, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन है। तो देखिए -∞ से -2 तक अगर मैं आता हूँ, -∞ से -2, ये वाला इंटरवल ब्लू में भी है और ब्लैक में भी है। ठीक है, तो एक मिल गया मुझे -∞ से -2 और -2 पे ओपन। अगला देखिए -2 से -1/2 पे ब्लैक वाला तो है बट ब्लू वाला नहीं है। ठीक है,
अगले बार -1/2 से 1 तक ये कॉमन सॉल्यूशन है, इस पे दोनों है, ठीक है। तो यूनियन -1/2 क्लोज से 1 क्लोज, 1 के आगे फिर ब्लू है बट ब्लैक नहीं है, तो इंटरसेक्शन में आपका क्या आ गया, ये वाला इंटरवल और ये वाला। तो ये आपका फर्स्ट केस का, इसको अगर मैं फर्स्ट केस कह दूं तो ये आपका फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है। अभी फाइनल आंसर तक पहुंचने से पहले मुझे इस केस को भी सॉल्व करना है, क्लियर। तो चलिए पहले इस केस को सॉल्व करते हैं। ये पूरा आपका फर्स्ट केस सॉल्व हुआ इतने में। 1 से इन्फिनिटी, मतलब ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो x - 1 अपॉन x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक। तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, x - 1 अपॉन x + 2 - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, x + 2 एलसीएम आया तो ये बन गया x - 1 -x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए x तो हो गया कैंसिल, तो ये क्या बचा, -1 - 2 -3 अपॉन x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको देख के वेविकर बना दोगे तो आप गलती कर सकते हो, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ लीनियर या क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ये कांस्टेंट ही है, बट वो कैसा है, नेगेटिव। मुझे कैसा चाहिए, हमने हमेशा सीखा है कि हमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए। अब अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो मतलब मुझे यही कांस्टेंट पॉजिटिव चाहिए, तब मैं वेविकर बनाऊंगा। तो इसको -3 से, मतलब -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या पूरे -3 से भी कर सकता था। तो सिर्फ क्या बचेगा, चलो -3 से कर देते हैं, तो क्या बचेगा 1 अपॉन x + 2, क्योंकि आपने नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो गया। तो हमें मिल गया 1 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग आप वेविकर बनाओगे तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -2, वो भी कहाँ से मिला, डिनोमिनेटर से, तो उसको आंसर में इंक्लूड कर ही नहीं सकते, प्लस माइनस। अब आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना था, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो वो कौन सा दिख रहा है, -2 से इन्फिनिटी, क्लियर। तो यहाँ से मुझे मिला x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। अब मुझे क्या करना है, मेरा केस 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, केस 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ये जो सॉल्यूशन मिला और जो हमारी कंडीशन थी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये तो कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, बट ये क्या कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, ठीक। तो ये पूरा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप इसका इंटरसेक्शन लोगे इन दोनों का, इसका और इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, क्लियर। ये जो इंटरवल है ये इसमें पूरा बिलोंग कर रहा है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो आप एक बार खुद से नंबर लाइन बना के ट्राई करो और देखो कि ये सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। नंबर लाइन कैसे, नंबर लाइन में दोनों आंसर्स को रिप्रेजेंट करके देखो एक बार, ठीक है। अब क्या फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, ये केस 1 का सॉल्यूशन, ये केस 2 का सॉल्यूशन, मुझे इन दोनों का यूनियन चाहिए। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, ये कह रहा है -इन्फिनिटी से -2, ये कह रहा है -2 से 1, और ये 1 से इन्फिनिटी आगे भी कह रहा है। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो मुझे 1 के आगे की वैल्यू और इसमें दे देनी है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ तो हैं ही और साथ में ये भी लेना है। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी। ये आपका इस इनइक्वालिटी का फाइनल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो आराम से समझिए कि पहले क्रिटिकल पॉइंट बनाया, उसके अकॉर्डिंग इंटरवल लिखे, इंटरवल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से मॉड को रिजॉल्व किया, इस इंटरवल में माइनस साइन के साथ, इस इंटरवल में प्लस साइन के साथ, फिर सिंप्लीफाई किया, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया, वेविकर बनाया, आंसर तक पहुँचे, इस केस के मतलब इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन तक, इसका कंडीशन से इंटरसेक्शन किया तो केस 1 का फाइनल सॉल्यूशन मिला। फिर हम केस 2 में आए, मॉड हम ब्रेक कर ही चुके थे, x - 1 ही होगा, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक आ गए, -3 था
नेगेटिव हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए होता है, इसलिए -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ा। इसके अकॉर्डिंग हमने वेवी कर्व बनाया, ये सॉल्यूशन मिला। बट इस केस का सॉल्यूशन क्या होगा, ये और कंडीशन इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो जब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये मिला 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका केस 2 का आंसर हो गया। यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा था केस 1, ये आपका केस 2 का सॉल्यूशन है। ये केस 1 था, ये केस 2 था। ठीक है, फाइनल आंसर क्या, केस 1 और केस 2 से मिलने वाले सॉल्यूशन का यूनियन। तो जब मैंने यूनियन लिया तो मुझे दिखा कि -∞ से -2 तो लेना ही था, -1/2 से 1 लेना था और 1 से इन्फिनिटी भी लेना था। तो ओवरऑल क्या बन गया, -1/2 से इन्फिनिटी। तो आपका सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी। आई होप समझ आ गया होगा, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x² - 3 टाइम्स मॉड ऑफ x + 1 - 1 इज लेस देन 0। ये क्वेश्चन जेईई में आ भी चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग थोड़ी ना है, एक मॉड आ गया उसको हम डिफाइन कर लेंगे, 2 केस बनेंगे, सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। तो एक मॉडुलस क्या है, x + 1, तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1। तो इंटरवल्स क्या हो गए, -∞ से -1 और अगले बार -1 से इन्फिनिटी। -∞ से -1 में ये मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। तो माइनस के साथ ओपन हुआ और इस माइनस के साथ मिलके बन गया +3 टाइम्स x + 1। ठीक है, -1 इज लेस देन 0। तो ये क्या बन गई इक्वेशन, x² + 3x, यहाँ से +3 - 1 मतलब +2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ गई, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है ही, तो इसको हमने क्या लिखा, x + 1 x + 2 इज लेस देन 0। अब यहाँ हम वेवी कर्व बना सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, -2 - 1 = तो है नहीं, मतलब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस, आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना है, लेस देन 0, नेगेटिव इंटरवल। क्या आ गया, -2 से -1। तो ये सॉल्यूशन आ गया मॉड हटाने के बाद। बट इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे कंडीशन के साथ, वो कह रहा है -∞ से -1, ये कह रहा है -2 से -1। तो ये पूरा आंसर इसको, इस इंटरवल को बिलोंग करता है, मतलब यही होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, -2 to -1 ओपन। ये ध्यान रखना, वहाँ भले ही क्लोज था बट मुझे यहाँ सॉल्यूशन में -1 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, सेकंड केस में आते हैं, -1 से इन्फिनिटी, मतलब x + 1 पॉजिटिव होगा, तो ये वाला मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, तो ये माइनस ऐसे ही रह जाएगा। तो -3 टाइम्स x + 1 - 1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x² - 3x, -3 - 1 मतलब -4 इज लेस देन 0। क्लियर, तो x² इसको स्प्लिट करोगे आप तो ये क्या बनेगा, x - 4 × x + 1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है मुझे, -1 और 4 = नहीं है, मतलब मुझे इनको इंक्लूड नहीं करना है। एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग लिखना है, लेस देन 0। तो क्या इंटरवल मिल रहा है, x बिलोंग्स टू -1 to 4 ओपन। ठीक है, तो ये तो इसकी कैलकुलेशन आ गई मॉड हटाने के बाद इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन। लेकिन मॉड हटाया कब था, जब x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी हो, मतलब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। बार बार हम चीज़ सीख रहे हैं कि जो भी केस का सॉल्यूशन मिलता है उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है इस इंटरवल से, जिस इंटरवल के लिए वो केस डिफाइन था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी यही आ रहा है, -1 से 4। देखो ये पूरा इंटरवल इसको बिलोंग कर रहा है। तो ये रहा आपका केस 1 का सॉल्यूशन, ये रहा केस 2 का सॉल्यूशन। मुझे इन दोनों आंसर्स के बीच में लेना होता है यूनियन फाइनल आंसर लिखने के लिए। तो मेरा फाइनल आंसर क्या जाएगा, -2 से -1 ले लो और -1 से 4 ले लो, दोनों लेना है। तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन
-1 से 4। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। तो पिछले क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान से समझे थे तो ये क्वेश्चन तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा, इजी लगा होगा। कॉपी करिए। ये थर्ड टाइप देखते हैं मॉडुलस इक्वेशन का। एक पर्टिकुलर टाइप है कि कभी ऐसा मिल जाए, ठीक है। ऐसा ही हमने मॉडुलस इक्वेशन में भी देखा था कि अगर mod x इक्वल टू mod y मिल जाए तो क्या करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे ये सीखना है कि अगर ऐसा मिल जाता है तो उसका क्या मतलब है। देखिए LHS जो लिखा है मॉडुलस में लिखा है पूरा, मतलब ये LHS कभी निगेटिव नहीं हो सकता और ना ही RHS निगेटिव हो सकता है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, कभी ये श्योरिटी हो जाए कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो चीज़ें लिखी हैं वो हर हाल में नॉन निगेटिव हैं, तो फिर मैं इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो बस इसमें इतना ही लिखिए कि कभी अगर मुझे ऐसा मिल जाता है mod x इज लेस देन इक्वल टू mod y, देन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए एंड सॉल्व इट। दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है सीखने की, कुछ अलग नहीं है, बस ये सिर्फ इसलिए बता दिया दोनों तरफ मॉड है, मतलब ये गारंटी है कि LHS और RHS दोनों ही जगह नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ लिखी हैं, और नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ लिखी हैं मतलब मैं स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकता हूँ। लिखिए ये बात। चलिए इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अब देखिए ऐसा ही हो गया ना, LHS RHS में पूरा मॉडुलस लगा हुआ है, मतलब दिस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करिए और सॉल्व कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हम मॉडुलस इक्वेशन में सीख चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। x स्क्वायर माइनस 1 को लिखा x प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर दोनों जगह आ गया। इज लेस देन इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा अब मुझे बताइए क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं क्या, मतलब इसको जाके यहाँ डिवाइड कर दूं तभी तो कैंसिल होगा, कर सकते हैं क्या। देखिए वैसे कर तो दो आप, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, होल स्क्वायर लगाए ना तो कभी नेगेटिव तो नहीं होगा, तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ज़ीरो तो हो सकता है ना, और अगर आपने कैंसिल कर दिया तो जिस वैल्यू पे ज़ीरो हो रहा होगा वहाँ पे आपने 0/0 को 1 बोल दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको साथ में कंडीशन लिखनी पड़ेगी, x इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर को सिर्फ उसी कंडीशन में कैंसिल कर सकता हूँ जब x 1 ना हो। तो मुझे सॉल्यूशन लिखते टाइम भी ध्यान रखना पड़ेगा कि x 1 नहीं होना, ठीक। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ करो ही मत ना कैंसिल, सॉल्यूशन लिखने समय गलती हो जाती है, नहीं तो मत करो उसको कैंसिल। कैंसिल हम कब करते, जब उसके ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी भी ना होती, हमेशा पॉजिटिव होता है, ज़ीरो भी नहीं हो सकता तो हम कर देते कैंसिल, लेकिन उसके ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने उसको कैंसिल नहीं किया, इस तरह से LHS में लाके लिख लिया। अब देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवरऑल कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। 1 मिला जो वो माइनस 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमने एक x कॉमन लिया तो x बाहर आ गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब ये एक आसान सी इनइक्वलिटी बन गई जिसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उनके अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो मैं इसका वी कर्व ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, x प्लस 2 के कारण -2, x के कारण 0, x माइनस 1 के कारण 1, लेस देन और इक्वल टू है, और सारे ही क्रिटिकल पॉइंट्स न्यूमरेटर से हैं, मतलब मुझे आंसर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। डार्क कर लिया, एक्सट्रीम राइट प्लस। अब देखिए मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ, 1 को। ये 1 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से मिला है,
x -1 से, जिस पे होल पावर क्या है इवन, मतलब यहाँ पे इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। ये वेविकर बनाने के रूल हैं। जब भी हम किसी को क्रॉस करते हैं पॉइंट को और उस पर पावर इवन होती है जहाँ से वो मिला होता है, तो मुझे उस पॉइंट के अलोंग सिंबल चेंज नहीं करना, एक्सट्रीम राइट तो प्लस लिखना है। ठीक, अगर आपको ये रूल्स में कुछ दिक्कत है या आपको नहीं समझ आता अपने इक्वलिटी वेविकर कैसे बनता है, इस सब में कन्फ्यूज़न है, तो मेरी प्लेलिस्ट में फंडामेंटल ऑफ मैथ्स क्लास 11th में सॉल्विंग इनइक्वलिटी के 5 वीडियोज़ हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। ठीक, अब मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ, ज़ीरो को। ज़ीरो कहाँ से मिला था, यहाँ पे पावर कैसी है ऑड, मतलब इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। फिर मुझे क्रॉस करना है -2 को, यहाँ से मिला, पावर कैसी है ऑड, फिर से सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर, सिर्फ यहाँ पे पावर इवन थी तो 1 के लॉन्ग सिंबल चेंज नहीं हुआ। अब मुझे आंसर लिखना है लेस देन और इक्वल टू के कारण, मतलब नेगेटिव इंटरवल्स कहाँ मिल रहे हैं, ये मिल रहा है -2 से 0। -2 पे भी डार्क है, 0 पे भी डार्क है, इनको इंक्लूड करना था तो ये कर लिया। अच्छा 1 को भी तो लेना है, सिर्फ 1 को, ठीक है। 1 के पहले प्लस है, 1 के बाद प्लस है, बट 1 पे तो डार्क है ना, क्योंकि 1 पुट करने पे ये 0 बनेगा और 0 हमें चलेगा। तो यूनियन करली ब्रैकेट में 1, सेट के फॉर्म में 1, कि मैं एग्जैक्टली 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया था। अगर मैं कैंसिल नहीं करता तो 1 छूट जाता, कैंसिल नहीं किया तो 1 हमें दिख रहा है सामने। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता तो फिर वहाँ गलती होने के चांस थे, क्योंकि 1 फिर आपको नंबर लाइन में दिखता ही नहीं। ठीक, तो बेटा मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन और इररेशनल इनइक्वलिटीज़ वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉडुलस में मुझे एक छोटी सी क्लास और चाहिए, एक छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन हम वहाँ पे देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। और बच्चों अगर आपको क्लास में कोई डाउट रह जाता है या किसी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आता, कोई एक आध छोटी बात समझ नहीं आती, तो ये जो मैं नंबर यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ अच्छा डाउट होगा, कुछ अच्छा कंसेप्ट आपको दोबारा समझना होगा, तो वो डाउट के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के भी मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कोई भी समस्या है आप मुझे या तो व्हाट्सएप करिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके।